इस कार्यक्रम के निवेदक हैं श्री दिगंबर जैन अमरकंटक क्षेत्रीय विकास समिति, सर्वोदय तीर्थ अमरकंटक। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल के आज के इस विशेष प्रसारण में। दर्शकों, मध्य प्रदेश के जिला अनूपपुर स्थित अमरकंटक सर्वोदय तीर्थ महापंच कल्याणक महाप्रतिष्ठा महामहोत्सव के अंतर्गत परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में सौभाग्य सुअवसर का भव्य आयोजन हो रहा है। समस्त श्रावक श्रेष्ठ इस पावन अवसर में पुण्य का अर्जन करेंगे। आइए दर्शकों, बिना विलंब किए हम भी सम्मिलित होते हैं इस सुअवसर में। तीर्थ क्षेत्र अमरकंटक की ये भूमि, जिस भूमि पर आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज का मंगल सानिध्य हम सबको प्राप्त हुआ है। आचार्य भगवंत का इस पावन धरती पर आना और इस धरती को तीर्थ के रूप में विकसित करने के लिए आशीर्वाद प्रदान करना निश्चित एक ऐतिहासिक घटनाक्रम हम सभी के लिए साबित हुआ है। यहाँ पर पाषाण के बड़े बड़े जिनालय निर्मित हुए हैं, साथ ही साथ निर्मित हुए हैं सहस्रकूट जिनालय। सहस्रकूट जिनालय की रचना को जब हम सारे लोग देखते हैं, जहां एक साथ 1008 जिन बिंब स्थापित होने जा रहे हैं, हम सबके बीच में ये कितना अद्भुत प्रसंग होगा जब 1008 जिन बिंब सहस्रकूट जिनालय में विराजमान होंगे और हम जब एक बार नमन करेंगे और हमारा एक बार का नमन 1008 प्रतिमाओं के लिए होगा, 1008 तीर्थंकर भगवान के लिए हम सबका नमन होगा। हम बड़े भाग्यशाली लोग हैं जो आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की प्रभावना काल में इस भारतवर्ष में हम सारे लोगों ने जन्म लिया और हम जन्म लेने के बाद अब देख रहे हैं आचार्य भगवंत की कृपा से बड़े बड़े तीर्थों का निर्माण इस भारतवर्ष की भूमि पर हो रहा है। और उन तीर्थों के निर्माण में जब हम सबकी चंचला लक्ष्मी लगती है, हम सबकी संपदा लगती है, तो हम भी भाग्यशाली हो जाते हैं। आचार्य भगवंत की ऐसी कृपा हम सब पर कि हम छोटे छोटे अंशदान के माध्यम से, छोटे छोटी राशियों के दान के माध्यम से हम सभी लोग तीर्थ के निर्माता होने का सौभाग्य भी प्राप्त कर पाते हैं। और उससे बढ़कर के हम सबका ये पुण्य कि ऐसे तीर्थों पर और सिद्ध क्षेत्र जहां पर निर्मित हो गया हो, उस सिद्ध क्षेत्र की भूमि पर प्रतिमाएं विराजमान करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। ऐसे जिनालय यहाँ पर बने जो 2000-2500 वर्ष तक यहाँ पर विद्यमान रहेंगे और जब 2-2500 वर्ष तक जिनालय यहाँ पर रहेंगे तो उसमें विराजमान होने वाली अष्ट धातु की प्रतिमाएं भी हजारों हजार वर्ष तक यहाँ विराजमान रहेगी। मुझे तो उन सौभाग्यशाली लोगों के पुण्य की प्रशंसा करने का आज मन होता है जो ऐसे सहस्रकूट जिनालय में प्रतिमाएं विराजमान करके 2500 वर्ष के लिए पुण्य कमाएंगे। आपके बीच भी ये अवसर आ गया है, आप भी वो पुण्य संचित कर सकते हैं कि आप यहाँ पर प्रतिमाएं विराजमान करें और हजारों हजार वर्ष का पुण्य आप सभी लोग संचित करें। खड़गासन प्रतिमाएं सहस्रकूट जिनालय में विराजमान करने का जिनका भाव बनता हो, जिनका मन बनता हो, मात्र 3,51,000 रुपए की राशि निर्धारित की गई है। पद्मासन प्रतिमाओं के लिए 2,51,000 रुपए की राशि निर्धारित की गई है। और नीचे टीवी चैनल पर आप नीचे स्क्रॉल पर कुछ मोबाइल नंबर देख रहे होंगे, इन मोबाइल नंबरों पर आप संपर्क करके अभी अपनी स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं। जिन लोगों की स्वीकृतियां हमें आज ऑनलाइन प्राप्त हो जाएगी, आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की मंगल सन्निधि में उन सभी के नामों का वाचन होगा। आचार्य भगवंत का आशीर्वाद उन सभी पुण्यशाली श्रावकों को प्राप्त होगा जो प्रतिमाएं विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। हम अपने नगर के, ग्राम के जिनालय में तो अनेक बार प्रतिमाएं विराजमान कर चुके हैं, लेकिन क्या कभी हमने किसी सिद्ध क्षेत्र की भूमि पर प्रतिमा विराजमान की? यह अवसर तो आज हम सबको मिला है जब अमरकंटक को शास्त्रों के उद्धरण से हम सभी लोगों को आचार्य भगवंत ने बताया कि ये वही रेवा का तट है जिस रेवा के तट पर साधु मुनि मोक्ष को प्राप्त किए हैं। यहाँ साधना करने के बाद न जाने कितने साधुओं ने मोक्ष को प्राप्त किया। ये भूमि भी उतनी ही और पावन और पवित्र हम सब के लिए है जैसी सम्मेद शिखर की भूमि हम सब के लिए पावन पवित्र है। उसके बाद रेवा तट की ये भूमि भी हम सब के लिए सिद्ध क्षेत्र की तरह है। अब इस सिद्ध क्षेत्र में जब तीर्थ आकार ले रहा हो तो मैं जानता हूं, मैं सोचता हूं कि भारतवर्ष और विदेश का कोई भी अहिंसा प्रेमी व्यक्ति वंचित नहीं रहना चाहिए जो सिद्ध क्षेत्र के निर्माण में अपनी राशि समर्पित ना करे। अरे भाव बनाना है तो ऐसा बना लो कि अपने हाथों से एक बार कम से कम एक प्रतिमा तो यहाँ पर विराजमान कर दो। सहस्रकूट जिनालय में 1008 जिन बिंब स्थापित होने जा रहे हैं। कुछ सीमित नाम शेष बचे हुए हैं, लगभग नाम पूरे हो चुके हैं। कुछ पुण्यशाली श्रावकों का भाग्य पुण्य जोर मार रहा है जिसके चलते कुछ नाम अभी भी शेष बचे हुए हैं और हो सकता है कि आपका परिवार वो पुण्यशाली परिवार हो जो इस सिद्ध क्षेत्र की भूमि पर प्रतिमा विराजमान कर पाए। राशि की चर्चा करें तो राशि बहुत छोटी है,
खड़गासन प्रतिमा के लिए मैंने बताया 3,51,000, पद्मासन प्रतिमा के लिए 2,51,000 रुपए की राशि निर्धारित है। अगर वेदी का निर्माण आप इस सहस्कूट में करना चाहें 1,00,000 रुपए की राशि निर्धारित है। छत्र चबर महामंडल के लिए 51,000 रुपए की राशि निर्धारित है। आप सारे लोग अगर चाहें तो किसी तीर्थ के निर्माण में अपनी राशि समर्पित करके तीर्थ के निर्माता होने जैसा पुण्य आप संचित कर सकते हैं। क्या हमने अपने जीवन काल में किसी ऐसी प्रतिमा को कभी नमन किया जो किसी सिद्ध क्षेत्र की भूमि में हमारे परिवार के द्वारा विराजमान की गई हो? अभी अवसर आपके बीच आ गया, अब ये मौका आपको मिल गया कि ऐसी प्रतिमा आपका परिवार इस सिद्ध क्षेत्र में विराजमान कर सकता है जो आपके परिवार के द्वारा विराजित होगी। और उसके बाद अष्ट द्रव्य से जब पूजन करने बैठेंगे तब आपके अंदर का भाव ये आएगा कि मैंने कम से कम अपने जीवन को धन्य तो किया, इस सिद्ध क्षेत्र की भूमि पर प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य तो प्राप्त किया। जीवन भर की कमाई हुई वो संपदा, जीवन भर का कमाया हुआ पैसा अब आपका सार्थक होने जा रहा है। ये सिद्ध क्षेत्र की भूमि पर आपका पैसा लगने जा रहा है, आपके परिवार की प्रतिमा विराजमान होने जा रही है। मैं आग्रह आप सभी से करना चाहता हूं, जिन लोगों तक मेरी आवाज जा रही हो, जो भी लोग हमारी आवाज को सुन रहे हो, आज मन बना लें कि बहुत पैसा परिवार के लिए खर्च किया, हमने बहुत पैसा अपनी समृद्धि के लिए खर्च किया, अब पैसा खर्च करना है तो तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा को विराजमान करने के लिए करना है। और वो प्रतिमा भी विराजमान करनी है तो किसी सिद्ध क्षेत्र में, और हमें सिद्ध क्षेत्र बनता हुआ दिखाई दे रहा है सर्वोदय तीर्थ क्षेत्र अमरकंटक, जो आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की कृपा से बन रहा है। तब आग्रह मैं आप सभी से करने जा रहा हूं, बहुत छोटी राशि है आपके लिए, पुण्य कितना आपका प्रबल है, कितना तीव्र पुण्य आप सभी का है कि 3,51,000 रुपए की राशि के माध्यम से खड़गासन प्रतिमा, 2,51,000 रुपए की राशि के माध्यम से पद्मासन प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य अभी भी आप प्राप्त कर सकते हैं। मैं हर बेटे से कहूंगा कि अपने पिता की संपदा में, अपने पिता की संपत्ति में भले कुछ मत लेना, लेकिन अपने पिता से एक बात के लिए जिद जरूर कर लेना कि पिताजी मेरे लिए बहुत कुछ आपने किया है, अब बस एक काम और आप मेरे लिए कर दो, एक प्रतिमा सर्वोदय तीर्थ क्षेत्र में अमरकंटक में परिवार की विराजमान कर दो। हर आदमी अपने परिवार के सदस्यों के नाम से एक एक प्रतिमा विराजमान करे। अरे हम तो भाव ये बनाए, कभी जीवन में ऐसा अवसर आ जाए कि हम स्वयं सहस्कूट जिनालय बना लें, कभी अवसर ऐसा आ जाए कि हम पूरी 1008 प्रतिमाएं अपने ही परिवार के माध्यम से वहां विराजमान कर दें। अगर इतना बड़ा काम ना कर पाए तो कम से कम परिवार के हर सदस्य की एक एक प्रतिमा तो यहाँ पर विराजमान करने का सौभाग्य आप प्राप्त कर ले। और अगर आप सभी लोग ये भी ना कर पाए तो संपूर्ण परिवार मिलकर के एक प्रतिमा तो सिद्ध क्षेत्र की भूमि पर अवश्य विराजमान करे। अरे हम संवेद शिखर जाते हैं, वहां जाकर के जिनालय के दर्शन करते हैं, वहां जाकर के देखते हैं हमारे पूर्वजों ने कितने बड़े बड़े जिनालय बनाए, हमारे पूर्वजों ने कितनी प्रतिमाएं विराजमान की, जिनको नमन करके, जिनकी पूजा करके हम सारे लोग अपने आप को धन्य अनुभव करते हैं। अरे ऐसे ही सिद्ध क्षेत्र पर जब तीर्थ का निर्माण हो रहा है तो आप पुण्य से कैसे वंचित हो सकते हैं? आप भी वो भाग्यशाली श्रावक हो सकते हैं जो सिद्ध प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। मैं तो हर व्यक्ति से कहना चाहूंगा जिन तक मेरी आवाज पहुंच रही है, अवसर अभी आपके बीच है। प्रतिमाएं सीमित बची हुई हैं, दिन दो दिन में वो प्रतिमाएं भी पूर्ण हो जाएगी। आज मौका मिला हुआ है, आज अवसर मिला हुआ है। अरे अपने जीवन में कल्पना तो करो कि ऐसी प्रतिमा आप विराजमान कर रहे हैं जो प्रतिमा आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज के माध्यम से प्रतिष्ठित होंगी। आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज जिन प्रतिमाओं को सूर्य मंत्र देंगे, ऐसी प्रतिमा आपका परिवार विराजमान करेगा। अगर ये अवसर आप सभी लोग लेना चाहें, आपके बीच अब मौका आ गया है। आप सभी लोग अपने नाम शीघ्रता से भेजते चले। नीचे टीवी चैनल पर नीचे स्क्रॉल पर कुछ नंबर चल रहे हैं, इन मोबाइल नंबरों पर आप संपर्क करें। शीघ्रता से अपने अपने नाम की स्वीकृति आप सभी लोग प्रदान करेंगे और साथ ही साथ आप सभी लोग शीघ्रता से जब अपने नाम यहां पर भेजेंगे, आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की मंगल सन्निधि में आप सभी के नामों का वाचन होगा कि मूर्ति प्रदाता पुण्यशाली श्रावक ये परिवार जिन्होंने यहां सर्वोदय तीर्थ अमरकंटक की धरती पर प्रतिमा विराजमान करने सौभाग्य प्राप्त किया हुआ है। तब मैं आग्रह आप सभी से करना जा रहा हूं कि आप सभी लोग शीघ्रता से मन बना लें, भाव बना लें। यह अवसर आपके बीच आ चुका है। आप प्रतिमाएं विराजमान करने का अवसर प्राप्त करें। सीमित प्रतिमाएं हैं, हो सकता है आप सोचते रह जाएं और प्रतिमाएं पूर्ण हो जाए, उससे पहले आप अपना मन बना लें और 3,51,000 रुपए की राशि के माध्यम से खड़गासन प्रतिमा, 2,51,000 रुपए की राशि के माध्यम से पद्मासन प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त कर लें। कितना बड़ा दिन होगा आपके जीवन का वो,
जब यहाँ प्रतिमाएं प्रतिष्ठित होगी और उन 1008 प्रतिमाओं के मध्य में एक प्रतिमा आपके परिवार की भी होगी, मन आपका आह्लादित होगा। आप कितने प्रसन्न होंगे कि कम से कम इतना अतिशय पुण्य जीवन में जागा कि मेरे परिवार ने भी सर्वोदय तीर्थ अमरकंटक में प्रतिमा विराजमान करने का अवसर प्राप्त किया। मैं आपसे बारंबार आग्रह कर रहा हूं, आप कल्पना तो करें कि जब आपका परिवार प्रतिमा यहाँ विराजमान कर रहा होगा किसी सिद्ध क्षेत्र पर, तब आपका पूरा परिवार रोमांचित होगा। आपको न जाने कितने लोग बधाई दे रहे होंगे कि अतिशय पुण्यशाली हैं आप, जिन्होंने सर्वोदय तीर्थ अमरकंटक में प्रतिमा विराजमान करने का अवसर प्राप्त किया है। मैं बारंबार आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, हर काम के लिए पैसा बहुत जोड़ा होगा, संपत्ति बहुत जोड़ी होगी, लेकिन आज अवसर आप सभी के बीच में आ गया है, आज मौका आप सभी के बीच में आ गया है, जबकि आप सभी लोग प्रतिमाएं विराजमान करने का अतिशय पुण्य कमा सकते हैं। कभी ये संकल्प के साथ भी तो आप सभी लोग जीने का प्रयास करें कि आप पैसा कमाऊंगा तो सर्वोदय तीर्थ अमरकंटक सिद्ध क्षेत्र की भूमि पर सहस्कूट जिनालय में प्रतिमा विराजमान करने का अवसर मैं प्राप्त करूंगा। हमने तो यह भी सुना कि जो राई के दाने बराबर प्रतिमा को विराजमान करने का अवसर प्राप्त कर लेता है वो अतिशय पुण्यशाली होता है। अरे आपको तो इतनी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं विराजमान करने का अवसर प्राप्त हो रहा है, अष्टधातु की प्रतिमाएं विराजमान करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। शीघ्रता से आप सभी लोग अपनी स्वीकृतियां मोबाइल नंबरों पर संपर्क करके भेज दें। टीवी चैनल पर नीचे स्क्रॉल पर नंबर चल रहे हैं, शीघ्रता से आप सभी की स्वीकृतियां हमें प्राप्त हो जाएं, जिससे आचार्य भगवंत की चरण सन्निधि में आपके नामों का वाचन हम यहां पर कर सके, पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके और 25 मार्च से 1 अप्रैल तक होने वाले पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में ये प्रतिमाएं यहां पर प्रतिष्ठित हो सके। साथ ही एक और जानकारी आप सभी को दे दें, जो लोग सामान्य इंद्रदानी बनकर के पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में सम्मिलित होना चाहते हैं वो 51,000 रुपए की राशि प्रदान करके सामान्य इंद्रदानी बन सकते हैं। उन सबको निःशुल्क आवास की व्यवस्था होगी, साथ ही निःशुल्क भोजन की व्यवस्था होगी, वस्त्र की व्यवस्था, सब कुछ समिति आपको प्रदान करने जा रही है। और अगर आप यहां आकर के प्रतिन्द्र बनकर के भगवान जनेन्द्र की आराधना में सम्मिलित होना चाहते हैं तो उसके लिए 2,51,000 रुपए की राशि निर्धारित की गई है। जो लोग प्रतिमा विराजमान करने का पुण्यार्जन करेंगे उनके लिए एक विशेष सुविधा दी गई है, उन्हें इंद्रदानी बनने के लिए मात्र 21,000 रुपए की राशि प्रदान करना है और वो इंद्रदानी बनने की पात्रता प्राप्त कर जाएंगे। अब प्रतिमाओं के लिए बारंबार आग्रह आप सभी तक मेरा पहुंच रहा है। मैं तो ये मान करके चलता हूं कि अगर जनेन्द्र भगवान की प्रतिष्ठा हो रही हो और जनेन्द्र भगवान की प्रतिमा को विराजमान करने का आग्रह आपके कानों तक भी अगर पहुंच रहा है तो यह आपका पुण्य है जो आपके कानों तक भगवान की प्रतिमा को विराजमान करने का निवेदन भी आपसे किया जा रहा है। अब इस निवेदन को स्वीकार करते हुए अपने भाव को बना लें, परिवार का हर सदस्य एक दूसरे को प्रेरित करे, रिश्तेदारों को प्रेरित करे, दोस्तों को प्रेरित करे और कहे कि हमने अपने नगर ग्राम के जनालय में बहुत प्रतिमाएं विराजमान कर ली, अब सिद्ध क्षेत्र की भूमि पर प्रतिमा विराजमान करनी है और ऐसा सिद्ध क्षेत्र जहां की प्रतिमाओं को आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज सूर्य मंत्र देने जा रहे हो। यह अवसर आप सभी के बीच आ गया है। आप सभी लोग शीघ्रता से नाम भेजते चलेंगे। मैं तो यह कहता हूं कि महिलाएं भी अब इस बात के लिए पैसा जोड़ना प्रारंभ कर दें। कम से कम महिलाओं के हिस्से में यह पुण्य तो जाए कि प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हो। और जब जिन प्रतिमाओं को आपने विराजमान किया है उन प्रतिमाओं पर आपके घर के पुरुष वर्ग अभिषेक करेंगे, कितना सातिशय पुण्य आपके हिस्से में जाएगा कि आपने एक तीर्थ की भूमि पर प्रतिमा विराजमान करने का अवसर प्राप्त किया हुआ है। यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। यहाँ पर अमरकंटक में होने वाले पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में सारी की सारी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। यहाँ आने वाले अतिथियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए भी आवास की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है, सारी समुचित व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। 25 मार्च से पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव यहाँ पर आयोजित होने जा रहा है। मात्र चंद नाम शेष बचे हुए हैं, जो नाम अब हमें चाहिए ये वो पुण्यशाली अतिशय भाग्यशाली नाम होंगे जो इस भूमि पर प्रतिमाएं विराजमान करेंगे। और प्रतिमा विराजमान करने वाले पुण्य की अनुमोदना तो आकाश के देवता भी किया करते हैं, आसमान के देवता भी उनके पुण्य की प्रशंसा किया करते हैं। मैं बारंबार आप सभी से इसलिए निवेदन कर रहा हूं, कहीं समय आपके जीवन से चला न जाए, कहीं ये आपके जीवन से अवसर चला ना जाए, हम सारे लोग सोचने में समय व्यर्थ ना गवा दें और प्रतिमाओं के नाम कहीं पूर्ण ना हो जाएं। आप अपने परिवार में जल्दी से चर्चा करके अपने अपने नाम यहां तक पहुंचा दें। और एक बार पुनः बता दूं, खड़गासन प्रतिमाएं 3,51,000 रुपए की राशि में यहां उपलब्ध है। पद्मासन प्रतिमाएं 2,51,000 रुपए की राशि में यहां उपलब्ध है। साथ ही साथ अगर आप सहस्कूट जिनालय में वेदी का निर्माण करना चाहें तो मात्र 1,00,000 रुपए की राशि के माध्यम से वेदी का निर्माण कर सकते हैं। अरे भगवान जिस वेदी पर विराजमान हो उस वेदी को अगर आपने निर्मित किया
तो ये मान करके चलना, जिन्होंने भगवान को आधार देने का काम किया है, भगवान की कृपा का प्रसाद उन पर ऐसा बरसेगा कि उन्हें इस जीवन में जितना बड़ा आधार मिलेगा उसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। वही छत्र चबर भामंडल अगर आप सुशोभित करना चाहे वेदी पर, तो मात्र 51,000 रुपए की राशि उसके लिए निर्धारित है। जो भगवान के ऊपर छत्र आरोहण करते हैं, अरे भगवान की छत्र छाया उन सब पर आजीवन बनी रहती है। मैं तो कहता हूं, अगर अपनी परिवार की समृद्धि चाहो, अपने परिवार का उज्जवल भविष्य चाहो, तो एक एक प्रतिमा जरूर विराजमान करना। कितनी बड़ी बात होगी कि जिस प्रतिमा को आप विराजमान करेंगे, उस प्रतिमा के सामने पूरे विश्व के श्रद्धालु आकर के अस्त्र द्रव्य से पूजन करेंगे। कोई शांति विधान करेगा, कोई यहाँ आकर के भगवान को नमन करेगा, कोई भगवान का अभिषेक करेगा। लाखों करोड़ लोग इन प्रतिमाओं को नमन करेंगे और ये पुण्य आपके हिस्से में जाएगा। ये प्रतिमा आपने विराजमान की, जिसके दर्शन का सौभाग्य लाखों करोड़ों लोगों को प्राप्त हो रहा है और 2500 वर्ष तक ये यहाँ पर सहस्त्रकूट जिनालय रहेगा और इससे अधिक भी हो सकता है। पाषाण के निर्मित होने वाली ये सहस्त्रकूट जिनालय, ये यहाँ के जितने भी जिनालय हैं, इनकी अगर आयु की चर्चा की जाए तो लोग ये बताते हैं कि पाषाण के जिनालय हजारों हजार वर्ष तक जीवंत रहा करते हैं। जिन्होंने इन जिनालय में अपना योगदान दे दिया, जिन्होंने यहाँ प्रतिमाएं विराजमान कर ली, हजारों हजार वर्ष तक वो पुण्य भी आपके साथ चलता रहेगा। आप किसी भी पर्याय में रहे, लेकिन ये पुण्य आपके हिस्से में हमेशा रहेगा, क्योंकि भगवान जनेंद्र की प्रतिमा को विराजमान करने का पुण्य आपने किया है। और इस धरती पर आप स्वयं कल्पना करें, इस धरती पर आने के बाद सर्वाधिक बड़ा पुण्य किसी इंसान के, किसी मानव के जीवन में कौन सा हो सकता है? अगर इस प्रश्न का उत्तर कहीं मिलता होगा तो मेरा मन तो यह कहता है कि इस प्रश्न का उत्तर हर तरफ से बस एक ही मिलेगा, जिसने भगवान जिनेंद्र की, तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा विराजमान कर ली, इस धरती का सबसे बड़ा पुण्य उसने संचित कर लिया। अगर इस अतिशय पुण्य को आपको भी संचित करना है तो अवसर आपके बीच आया है। सिद्ध क्षेत्र की भूमि है, जहां से मुनियों ने साधना करके मोक्ष को प्राप्त किया है। ऐसी सिद्ध क्षेत्र की भूमि पर सहस्त्रकूट जिनालय में आप अभी प्रतिमा विराजमान कर सकते हैं और उसके लिए राशि निर्धारित है। आप सभी लोगों को जानकारी दे दी गई है। खड़गासन प्रतिमाएं 3,51,000 रुपए की राशि, पद्मासन प्रतिमाएं 2,51,000 रुपए की राशि के माध्यम से आप विराजमान कर सकते हैं। प्रतिमा विराजमान करने वाले एक सीमित अवधि में, निर्धारित अवधि में अपनी दान राशि भी प्रदान कर सकते हैं। 1 वर्ष के अंतराल के अंदर भी अपनी राशि प्रदान कर सकते हैं। बस अभी करना है, टीवी चैनल पर स्क्रोल पर चलने वाले मोबाइल नंबरों पर आप संपर्क करें, अपने नाम की स्वीकृति दें, प्रतिमाओं के लिए स्वीकृति दें, जिससे आपके नाम का वाचन पूज्य गुरुदेव की मंगल सन्निधि में हो सके, पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो सके। लगभग नाम पूर्ण हो गए हैं। समिति के लोग संकेत कर रहे हैं कि बहुत कम नाम बचे हुए हैं। आप सभी लोग शीघ्रता से अपने नाम यहां तक भेजेंगे, जिससे आपके नाम यहां पर आरक्षित हो सके, आपकी प्रतिमाएं आरक्षित हो सके। 2 दिन का समय शेष बचा हुआ है, इस अवधि में ये सारे नाम पूर्ण हो जाएंगे। और वेदी के निर्माण की चर्चा भी मैंने आप सभी से बारंबार की है कि भगवान जिस वेदी पर बैठे, कभी कल्पना करें कि उस वेदी को निर्मित आपने किया है। भगवान को बैठने के लिए आसन आपने दिया है। अरे जो भगवान को बैठने के लिए उच्चासन दिया करते हैं, उनका पुण्य ऐसा फलित होता है कि संपूर्ण जीवन वो सारे लोग उच्चासनों पर ही रहा करते हैं। अगर आप भगवान को छत्र चवर भामंडल सुशोभित करना चाहें तो 51,000 रुपए की राशि उसके लिए निर्धारित की गई है। आपका जो मानस बने, आपकी जो शक्ति बने, जो सामर्थ्य बने, कुछ ना कुछ इस सिद्ध क्षेत्र की भूमि के लिए आप सभी लोग समर्पित अवश्य करें। और सर्वोदय तीर्थ क्षेत्र अमरकंटक के तीर्थ के निर्माता होने में आप सभी लोग अंशदान जरूर करें। आपका ये अंशदान भी आपको तीर्थ निर्माता होने जैसा पुण्य संचित करा के चला जाएगा। हम पूरा जिनालय अकेले भले ना बना पाए, लेकिन अंशदान करके भी वही पुण्य हम कमा सकते हैं। प्रतिमा विराजमान करके भी हम सभी लोग सातिशय पुण्य कमा सकते हैं। आप सभी से आग्रह, आप सभी लोग अपने नाम शीघ्रता से यहाँ भेजेंगे। जय जिनेंद्र। अभी आप देख रहे थे सौभाग्य सुअवसर का विशेष प्रसारण। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में मध्य प्रदेश के जिला अनूपपुर स्थित अमरकंटक सर्वोदय तीर्थ का महापंच कल्याणक महाप्रतिष्ठा महामहोत्सव का भव्य आयोजन होने जा रहा है, जिसमें सहभागिता करने के लिए श्रद्धालु अपने भाग्य को सौभाग्य में बदल रहे हैं। तो दर्शकों, आज के इस विशेष प्रसारण में बस इतना ही। अभी समय है आपसे विदा लेने का। मुझे दीजिए आज्ञा। आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के निवेदक थे श्री दिगंबर जैन अमरकंटक क्षेत्रीय विकास समिति, सर्वोदय तीर्थ अमरकंटक।